नमस्कार। आज हम आपके लिए अपठित गद्यांश का उदाहरण नंबर 7 लेकर आए हैं। तो ये अपठित गद्यांश जो हैं ये है सीबीएसई बोर्ड कक्षा 10वीं हिंदी कोर्स ए और बी के लिए। अगर ये दूसरे बोर्ड के लिए अगर उपयोगी लगें तो वो भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। ठीक, तो पहले ये समझ लो अपठित गद्यांश कहते किसे हैं। अपठित गद्यांश उसे कहते हैं जो गद्यांश पहले पढ़ा ना गया हो, यानी छात्र ने उसको पहले ना पढ़ा हो, उसके सामने पहली बार आया हो। ठीक, तो परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं वो देख लेते हैं। ऐसे आएगा कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो 3 इसमें एक नंबर के होंगे एमसीक्यूज और 2 होंगे डिस्क्रिप्टिव। इस तरह से कितने नंबर का? 7 नंबर का पूछा जाएगा इस बार। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम गद्यांश पढ़ लेते हैं। अब गद्यांश में क्या महत्वपूर्ण है ये हमेशा ध्यान रखना कि गद्यांश को पूरे मनोयोग के साथ कम से कम 2 बार पढ़कर समझ लें कि पैसेज में कहा क्या गया है। जैसे मान लो जनसंख्या के बारे में कहा गया, शिक्षा के बारे में कहा गया, पर्यावरण के बारे में कहा गया, जल के बारे में कहा गया, जिसके बारे में कहा गया है ये पहले समझ लो। बस प्रश्न उसी से संबंधित ही पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले गद्यांश पढ़ते हैं और गद्यांश पढ़ते समय अपना मन इधर उधर बिल्कुल मत भटकाना, नहीं तो फिर ये आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलो शुरू करते हैं। दिया कि विज्ञान मानव जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। यह न केवल हमारे दैनिक जीवन को सरल बनाता है बल्कि समाज और देश के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विज्ञान के माध्यम से हमने अनेक आविष्कार किए हैं, जैसे बिजली, कंप्यूटर, इंटरनेट और चिकित्सा के क्षेत्र में नई तकनीकें। इन आविष्कारों ने मानव जीवन को सुविधाजनक और सुरक्षित बनाया। हालांकि विज्ञान के दुरुपयोग से कुछ नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलते हैं, जैसे पर्यावरण प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और हथियारों का निर्माण। इसलिए विज्ञान का उपयोग सकारात्मक दिशा में करना आवश्यक है। विज्ञान के विकास के लिए शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देना चाहिए। सरकार और शिक्षण संस्थानों को विज्ञान के प्रति छात्रों की रुचि बढ़ाने के लिए प्रयास करने चाहिए। विज्ञान के माध्यम से हम भविष्य में और भी अधिक प्रगति कर सकते हैं। तो देखो ये गद्यांश आपको समझ में आ गया होगा कि विज्ञान से संबंधित है। ठीक, तो सारे प्रश्न लगभग इसी से संबंधित पूछे जाएंगे। तो अब प्रश्न शुरू करते हैं। तो देखो प्रश्न आपके ये दिए हैं। पहला दिया विज्ञान के माध्यम से क्या संभव हुआ। तो विकल्प दिए केवल मनोरंजन, अनेक आविष्कार, राजनीतिक बदलाव, सांस्कृतिक कार्यक्रम। तो सही उत्तर इसका होगा आपका विकल्प नंबर बी सही है, अनेक आविष्कार, है ना। विज्ञान के माध्यम से क्या संभव हो गया। फिर आता है आपका प्रश्न नंबर दूसरा। तो प्रश्न नंबर दूसरे में दिया कि विज्ञान के दुरुपयोग से क्या नकारात्मक प्रभाव होते हैं। तो यहाँ पर देखो इसके ये विकल्प दिए हैं आपके 4। पहला दिया शिक्षा का प्रसार, पर्यावरण प्रदूषण, खेल के मैदानों का विकास, सांस्कृतिक उन्नति। यानी विज्ञान के दुरुपयोग के क्या नकारात्मक प्रभाव है। तो इसका सही उत्तर कौन सा है? बी, पर्यावरण प्रदूषण। यानी विज्ञान के दुरुपयोग से क्या होता है? पर्यावरण को प्रदूषण होता है। फिर आता है प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 आपका इस तरह से दिया है। इसमें दिया हुआ है कि विज्ञान के विकास के लिए क्या आवश्यक है ना। दिया केवल सरकारी प्रयास, शोध और अनुसंधान, खेल प्रतियोगिताएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम। तो विज्ञान के विकास के लिए क्या क्या जरूरी है। तो इसका सही उत्तर है बी, शोध और अनुसंधान, यानी रिसर्च वर्क सबसे ज़्यादा जरूरी है। अब आता है प्रश्न नंबर आपका चौथा। तो प्रश्न नंबर 4 में दिया विज्ञान ने मानव जीवन को कैसे सुविधाजनक बनाया है। तो इसके उत्तर इस प्रकार से रहेंगे। तो ये देखो उत्तर दिए, क्या दिया है? विज्ञान ने अनेक आविष्कार किए हैं, जैसे बिजली, कंप्यूटर, इंटरनेट और चिकित्सा के क्षेत्र में नई तकनीकें। इन आविष्कारों ने मानव जीवन को सुविधाजनक, सुरक्षित और आरामदायक बनाया है। ये हो गया। अब अंतिम 5वां प्रश्न। तो ये देखो आपका दिया हुआ है कि विज्ञान के दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है। तो इसके उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे कि विज्ञान के दुरुपयोग को रोकने के लिए सकारात्मक दिशा में उपयोग करना आवश्यक है। सरकार और शिक्षण संस्थानों को विज्ञान के नैतिक पहलुओं पर जागरूकता फैलानी चाहिए और इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए कड़े नियम बनाने चाहिए। तो ये हो गए आपका अपठित गद्यांश और उससे संबंधित प्रश्न। मैंने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और भी अपठित गद्यांश की लिंक दे रखी, आप वहाँ जाइए, क्लिक करिए और उसका अभ्यास करिए। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो, कोई कठिनाई आए तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और ये भी बताइएगा ये आपको अपठित गद्यांश सरल लगा या कठिन लगा। तो आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।